बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जन्नत क्या है? जन्नत में कौन लोग जाएंगे और जन्नत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए क्या इनाम अता किए हैं, यही हमारा आज का मौजू है। आइए एक नौजवान जिसका नाम अहमद है, इसी के ख्वाब से शुरू करते हैं। जागती आंखों का ख्वाब। रात का पिछला पहर था, आज़ान फजर में अभी कुछ वक्त बाकी था। अहमद के दिल में अजीब सा बोझ था। नींद आंखों से कोसों दूर, मगर दिल की गहराइयों में एक इज़्तिराब, एक सवाल जलता रहा। क्या वाकई जन्नत सच है? अगर है तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं? अहमद एक आम मुसलमान नौजवान था, तालीम याफ्ता, नौकरी पेशा, दुनिया के हंगामों में मसरूफ। नमाज कभी पढ़ता, कभी रह जाती। कुरान से ताल्लुक कभी जुड़ता, कभी टूट जाता। मगर आज की रात कुछ और थी। उसने अलमारी से कुरान पाक निकाला। दिल में ख्याल आया, कुरान खुद कहता है कि यह हिदायत है उनके लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। शायद मेरी रूह इसी हिदायत की प्यासी है। उसने तर्जुमे के साथ कुरान खोला। पहला लफ्ज जो उसकी नजर से टकराया वो था जन्नत। अहमद के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने तलाश किया कि कुरान में जन्नत का जिक्र कितनी बार आया है। मुतालिया करने पर मालूम हुआ कि कुरान पाक में जन्नत का जिक्र तकरीबन 140 मर्तबा आया है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक ऐसी किताब जो अल्लाह की तरफ से है, इसमें बार बार एक ही तसव्वुर को दोहराना, गोया अल्लाह बंदों को याद दिला रहा हो, ऐ इंसान, ये दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी वो है जहां तुम हमेशा रहोगे। अहमद के दिल में अगला सवाल यह था कि जन्नत के कितने दर्जे हैं। मुतालिया से उसे मालूम हुआ कि जन्नत के 8 दर्जे या दरवाजे हैं। बाबुस सलात, उन लोगों के लिए जो नमाज के पाबंद हैं। बाबुल जिहाद, मुजाहिदीन के लिए। बाबुल सदका, सखी लोगों के लिए। बाबुल रैयान, रोजादारों के लिए। बाबुल हाज, हाजियों के लिए। बाबुल काजिमीन अल गैज़, गुस्सा जब्त करने वालों के लिए। बाबुल जिक्र, अल्लाह को बकसरत याद करने वालों के लिए। बाबुल तौबा, तौबा करने वालों के लिए। फिर उसने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए बनाए हैं। हर दर्जे के दरमियान आसमान और जमीन जितना फासला है। अहमद के दिल में एक लर्जा पैदा हुआ। 100 दर्जे, हर दर्जा आसमान और जमीन के बराबर, तो फिर मेरे अमाल कहां खड़े हैं? अब अहमद ने कुरान में जन्नत की नेमतों का मुतालिया शुरू किया। पहला हवाला सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 15 में मिला। जन्नत की मिसाल, जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है, उसमें पानी की नहरें होंगी जो बदबू नहीं करेगा, दूध की नहरें होंगी जिसका जायका नहीं बदलेगा, शराब की नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए लज्जत है, और शहद की नहरें होंगी जो बिल्कुल साफ है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15। अहमद के सामने एक रूहानी मंजर खुल गया। वो सोचने लगा, दुनिया में दूध खराब हो जाता है, शहद मिक्स हो जाता है, पानी आलूदा हो जाता है, लेकिन जन्नत में ये सब खालिस और हमेशा के लिए पाकीज़ा होगा। अब अहमद ने इरादा किया कि वो जन्नत के बारे में मजीद जानेगा। वो कुरान के सफ़हात पलटता गया और जन्नत का जिक्र उसके दिल में रोशनी बनकर उतरता गया। सूरत रहमान की आयत 50 तक 66 में पढ़ा, और इसके नीचे 2 जन्नतें होंगी जिनमें 2 चश्मे बह रहे होंगे। फिर सूरह वाक़या में पढ़ा, और तुम 3 गुरोह हो जाओगे, एक वो जो आगे बढ़ने वाले हैं, दूसरे दाएं तरफ वाले, और तीसरे बाएं तरफ वाले। सूरह वाक़यात आयत नंबर 7। कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि जन्नत आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। अहमद ने पढ़ा कि जन्नत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए, नेक अमल किए, नमाज कायम की, ज़कात दी, वालिदैन के फर्मा बरदार रहे, दूसरों का हक मारने से बचे और तौबा करते रहे। जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे
उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि ना डरो ना गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत के लिए जिसका तुमसे वादा किया गया है। ये आयत अहमद के दिल में बिजली की तरह लगी। उसे लगा जैसे ये आयत उसी के लिए नाजिल हुई है। कुरान और अहादीस में जन्नत की नेमतों का जिक्र तफसील से है। अहमद ने अपनी डायरी में लिखा, जन्नत की मिट्टी मुश्क की होगी, वहां के खैमे मोती के बने होंगे, वहां गम, बीमारी, भूख और नींद नहीं होगी, हर ख्वाहिश कुन कहने से पूरी होगी। जन्नती लिबास कभी पुराना नहीं होगा। वहां हुरुल ऐन होंगी जिन्हें अल्लाह ने खास तौर पर पाकीज़ा और जन्नतियों के लिए पैदा किया है। वहां फरिश्ते सलाम करते फिरेंगे। जन्नतियों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा जो सबसे बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा, ए जन्नत वालो, क्या मैं तुम्हें और कुछ दूं? वो अर्ज करेंगे, क्या हमारे लिए तेरे दीदार से बढ़कर कोई नेमत हो सकती है? अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, अल्लाह, अगर जन्नत तेरी रजा का नाम है तो मुझे बस तेरी रजा चाहिए। अब सुबह की नर्म किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। अहमद ने कुरान बंद किया, दिल पर हाथ रखा और सोचा कि मैं जन्नत के रास्ते पर चलने का दावा तो करता हूं, मगर क्या मैंने कभी सोचा कि ये रास्ता किन कदमों से तय होता है? ये सोच ही उसके ईमान की अगली मंजिल बन गई। अहमद के जहन में सवाल उठा कि जन्नत के दर्जे आखिर किस बुनियाद पर मिलते हैं। उसने तफसीर इब्ने कसीर खोली और पढ़ने लगा कि अल्लाह ताला ने जन्नत में 100 दर्जे बनाए हैं। हर दर्जा जमीन और आसमान के फासले के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे आला और बुलंद दर्जा है। उसके ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। हदीस सही बुखारी। अहमद ने सर उठाया, आंखों में चमक थी, यानी अगर मांगना है तो सबसे आला मांगना है। अहमद ने जन्नतुल फिरदौस के बारे में पढ़ा। ये वो मकाम है जहां सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि खालिस नियत, सब्र, कुर्बानी और मोहब्बत इलाही के साथ अमल करने वाले पहुंचेंगे। यहाँ के मकीन अल्लाह के कुर्ब में होंगे। उन पर गम और खौफ नहीं बल्कि सिर्फ सुकून और नूर की बादशाही होगी। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मस्कन है, वो हमेशा इसमें रहेंगे। सूरत कहफ की आयत नंबर 107 से 108। अहमद ने अपने नोट्स में लिखा कि हर दरवाजा एक खास अमल के लिए है। बाबुल सलात, नमाज पढ़ने वालों के लिए, बाबुल जिहाद, जिहाद करने वालों के लिए, बाबुल रैयान, रोजादारों के लिए, बाबुल सदका, खैरात करने वालों के लिए, बाबुल काज़मीनल गैज़, गुस्सा जब्त करने वालों के लिए, बाबुल तौबा, तौबा करने वालों के लिए, बाबुल हज, हाजियों के लिए, बाबुल जिक्र, अल्लाह को याद करने वालों के लिए। फिर अहमद ने खुद से कहा कि ये दरवाजे दरअसल रास्ते हैं अल्लाह की रजा तक पहुंचने के। मैं चाहता हूं कि जब दरवाजे खुलें तो एक दरवाजा मेरा भी हो। कुरान में अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की सिफात बहुत वाज़े अंदाज में बयान की हैं। अहमद ने एक एक आयत पढ़कर अपने दिल पर नक्श कर ली। और वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए जन्नत के बागात हैं। अल-अनकबूत आयत नंबर 58। अहमद ने सोचा, यानी जन्नत ईमान, सब्र और तवक्कुल वालों के लिए है। फिर उसने सूरतुल फुरकान में पढ़ा, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी से चलते हैं। जब जाहिल उनसे बात करें तो वो सलाम कहकर गुजर जाते हैं। अल फुरकान आयत नंबर 63। वो देर तक इस आयत पर गौर करता रहा। यही तो असल इम्तिहान है, दुनिया में आजिजी, दरगुजर और बुर्दबारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो दाखिल होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। सही बुखारी। और एक और हदीस में फरमाया, लोग अपने आमाल के लिहाज से जन्नत में दाखिल होंगे,
लेकिन अल्लाह की रहमत के बगैर कोई दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम। अहमद ने कलम रखा, आंखें बंद की और दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे आमाल तो कमजोर हैं, मगर तेरी रहमत लामहदूद है, मैं तेरा मोहताज हूं। अब अहमद ने कुरान की वो आयतें पढ़ी जिनमें जन्नत की नहरों का जिक्र है। उनके लिए ऐसी नहरें होंगी जिनमें पानी होगा जो बदबू नहीं करेगा, दूध की नहरें होंगी जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, शराब की नहरें होंगी जो लज्जत बख्श है, और शहद की नहरें होंगी जो बिल्कुल खालिस है। मोहम्मद 15। अहमद के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वो सोचने लगा कि दुनिया की हर नेमत जवाल पजीर है, मगर वहां सब कुछ हमेशा बाकी रहेगा। कोई खौफ नहीं, कोई कमी नहीं, कोई जुदाई नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ईंट सोने की होगी और एक चांदी की। इनका गारा खुशबूदार मुश्क होगा, कंकरियां मोती की होंगी और मिट्टी जाफरान की। हदीस तिर्मिजी। अहमद ने तसव्वुर किया, ऐसा शहर जहां हर तरफ नूर, खुशबू, मुस्कुराहट और सलामती है, जहां न थकन है न गम। फिर अहमद ने जन्नत की एक और नेमत के बारे में पढ़ा, उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी और हम उन्हें सायादार जगहों में दाखिल करेंगे। सूरतुन निसा आयत नंबर 57। गोया वो छुपे हुए मोती होंगी। सूरह वाक़या आयत नंबर 23। ये आयत अहमद के दिल में पाकीज़गी का एहसास जगा रही थीं। वो जान गया कि जन्नत की नेमतें सिर्फ जिस्मानी लज्जत नहीं, बल्कि रूहानी सुकून और अबदी मोहब्बत की अलामत हैं। अहमद ने हदीस पढ़ी और उसका दिल लरज गया। जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? वो अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, क्या तेरे दीदार से बढ़कर भी कोई नेमत है? फिर अल्लाह ताला अपने हिजाब को हटा देगा और जन्नती अल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे। हदीस सही मुस्लिम। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं वो लम्हा पाने के लिए जीना चाहता हूं। यही जन्नत की असल रूह है, अल्लाह की रजा, अल्लाह का दीदार। अहमद अब दूसरों के लिए मिसाल बन गया था। उसके दोस्त जब उससे मिलते तो कहते, अहमद, तुम्हारी बातों में नूर आ गया है। वो मुस्कुरा कर जवाब देता, मैंने दुनिया में जन्नत का बीज बो दिया है। जब दिल में ईमान, जबान पर जिक्र और अमल में इखलास हो तो बंदा जन्नत के करीब हो जाता है। वक्त गुजरता गया। अहमद की उम्र ढलने लगी, मगर ईमान बढ़ता गया। एक दिन मस्जिद में नमाज असर के बाद वो बैठकर तिलावत कर रहा था। सूरह यासीन की इस आयत पर रुक गया, सलामुन कौलम मिर रब्बिन रहीम। सूरह यासीन आयत नंबर 58। उन पर सलाम कहा जाएगा एक रहमान और रहीम रब की तरफ से। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। उसी लम्हे वो आहिस्ता से जमीन पर झुक गया और उसकी रूह अपने रब के हुजूर चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहमद के घर वालों ने अहमद का जनाजा नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद दफन कर दिया। कुछ दिन बाद उसकी एक दोस्त ने ख्वाब देखा। अहमद सफेद लिबास में नूर से भरपूर चेहरे के साथ खड़ा था। उसने कहा, अल्लाह का वादा सच्चा था, मैं जन्नतुल फिरदौस में हूं। वहां न खौफ है, न थकन, न हम, सिर्फ सलाम, सुकून और अल्लाह की कुर्बत। यह कहानी अहमद की नहीं, हर उस शख्स की है जो कुरान से जुड़ता है। कुरान हमें सिर्फ अहकाम नहीं देता, बल्कि मकसद हयात सिखाता है। और जो शख्स अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, वो उन्हीं लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन के साथ। सूरह अन-निसा आयत नंबर 69। यही जन्नत की राह है। ईमान, सबर, जिक्र, आजजी
और खुलूस। अगर आज आप नमाज की तरफ लौट आए, अगर आप कुरान के साथ ताल्लुक दोबारा जोड़ लें, अगर आप किसी के दिल से नफरत मिटाकर माफ कर दें, तो समझ लीजिए आप जन्नत की तरफ पहला कदम रख चुके हैं। जन्नत उनके लिए है जो दुनिया में अल्लाह के हुक्म पर सब्र करते हैं, जो हराम से बचते हैं, हलाल पर कनात करते हैं, जो अल्लाह को याद रखते हैं जब कोई नहीं देख रहा। वो बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहोगे, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अत-तौबा 72। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जन्नत की तलाश एक मुसलसल सफर है। हर नमाज, हर सदका, हर